वेलकम टू द सीजीपीएससी मंथन। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीजीपीएससी मेंस पेपर 4 के अंतर्गत भाग 3 जो हमारे इन्वायरमेंट के पार्ट जो आगे चल रहे थे। जैव विविधता को क्षति, आवासीय क्षति, वन्य जीवन को क्षति, मानव एवं वन्य जंतु संघर्ष। तो हाल में ही हम देख रहे हैं कि जैव विविधता की जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कई तरह के उसके कारक हैं। हमारे जो विभिन्न जो है मानवीय विकासात्मक गतिविधियां जैसे नगरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण जो है पेड़ पौधे, जीव जंतु एक ऐसी स्थिति में जो है पहुंच चुके हैं जहां वे संकटग्रस्त हैं, संकटापन्न हैं या कुछ समय बाद जो है विलुप्ति के कगार में होंगे। तो विश्व में जो है बहुत सी ऐसी प्रजातियां जो है संकटापन्न या खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी है। तो उनके पीछे जो कारण क्या है, इस तरह से जैव विविधता की हानि क्यों हो रही है, इन सारे कारणों पर हम जो है अभी चर्चा करने वाले हैं। यह हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा। तो इसके अंतर्गत जो कारणों की अगर बात की जाए तो कारणों को हम दो हिस्सों में बांट के देख सकते हैं। जो जैव विविधता का लॉस जो है किन कारणों से हो रहा है, पहला एक जो कारण है प्राकृतिक कारण, दूसरा कारण जो है कृत्रिम कारण। इसे सेगमेंट में जो है डिवाइड करने का मतलब यह है कि यहाँ पास आपको लिखने का जो है कंटेंट या फिर दायरा जो है आपका बढ़ जाएगा। आसानी से जो है आप सब अपनी शब्द सीमा को जो है बढ़ा घटा सकते हैं इस तरह से अगर आप डिवीजन कर लेते हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत जो प्राकृतिक कारण है उनमें जो है बाढ़, सूखा, महामारी इत्यादि कारण है। जैसे प्राकृतिक आपदाओं की बात की जाए तो बाढ़ से जो है बहुत ज़्यादा जैव विविधता का नुकसान होता है। बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतुओं की प्रजातियां जो है उनका जो है विनाश हो जाता है। यहाँ से वहाँ जो उनको जो है विस्थापन करना पड़ता है और वो उस क्लाइमेट या फिर उस सिचुएशन में वहाँ की जलवायु को सस्टेन नहीं कर पाते हैं या फिर बाढ़ के दौरान ही उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जिनका जो है विलुप्ति जो है का कारण जो है बाढ़ ही रहा है। तो अगर इनमें हम भारत में अगर बात की जाए जैव विविधता के लॉस के लिए, तो इसमें आप केरल, असम, उत्तराखंड के जो है बाढ़ का उदाहरण आप इसमें दे सकते हैं। तो बाढ़ में भी आप ये जो करंट से है उससे जो है रिलेट करके बताइए। जो हमारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसके अनुसार जो है हर साल हर वर्ष जो है 75 लाख हेक्टेयर भूमि जो है इससे प्रभावित होती है तथा 1600 लोग जो है मारे जाते हैं। तो मानवीय लॉस तो है ही है, साथ में जो है जैव विविधता का भी जो है इससे लॉस होता है। तो प्रति वर्ष जो है इससे जो है लगभग 1800 करोड़ का नुकसान एक एवरेज लिया जाए तो बाढ़ से होता है। तो इसके अंतर्गत जो अभी केरल में जो बाढ़ आई उसमें केरल को जो है लगभग जैसे ऐसा अनुमान लगाया गया कि लगभग 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ, जिसके अंतर्गत लेकर मानवीय एक्टिविटी से लेकर जैव विविधता भी इसमें सम्मिलित है। तो सूखा में भी आप बता सकते हैं, सूखा के कारण बहुत सारी जो प्रजातियां हैं उनके पास जो है पेयजल का जो है संकट होता है। वन्य जीवों के लिए जो है पेयजल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक है। उसी तरह से जो सूखा के कारण बहुत सारे पादप प्रजाति भी जो है नहीं रह पाते, अपना जो है विकास सही से नहीं कर पाते। महामारी के अंतर्गत आप बता सकते हैं कि वन्य जीवन पर भी यह भी जो है बहुत बड़ा संकट है। हाल में ही जो है ये इसी वीक की जो है घटना है। तो इसमें जो है आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में आया था, अफ्रीकन जो स्वाइन फ्लू है उसके चलते जो है असम में जो है 13,000 जो है सूअर जो है उनकी जो है मृत्यु हो गई है। तो जो उससे वहाँ जो है जैव विविधता का नुकसान हो रहा है, एक तरह से वह भी हमारे जैव विविधता का हिस्सा है। और इसी तरह की जैसे और कई तरह की जो खबरें आती रहती है उनसे भी जो है हमारे जैव विविधता का नुकसान होता है, चाहे हम बात करें पादप प्रजातियों की चाहे जीव जंतुओं की। दावानल या फिर दावाग्नि, सघन वन होने के कारण वहाँ पर जो है आग लग जाता है। ये जो है दोनों कारणों के अंतर्गत आ सकता है। एक तो जो है ह्यूमन कॉसेस के कारण, जैसे कहीं जंगल में या फिर कहीं और जो है आग लगा दिया जाए तो वो सारे जंगल में फैल जाता है। और एक जो है नेचुरल कॉज है जिसके कारण जो है सघन वन होने के कारण आपस में ही गर्मी के कारण उनमें जो है आग लग जाती है। ये जो पत्तियों से जो है पूरे जंगल भर में फैल जाता है। तो हाल में ही आप जो है इसके अंतर्गत आप एग्जाम्पल ये दें, 2020 में जो ऑस्ट्रेलिया की जंगलों में जो है बहुत भीषण आग लगी थी जिसके कारण बहुत ज़्यादा जैव विविधता का नुकसान हुआ। ऐसे ऐसे भयावह फोटो अभी हमें देखने को मिले थे जो जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो है जैव विविधता को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ ऑस्ट्रेलिया में। और इससे पहले जो है 2019 की अगर बात की जाए, ब्राज़ील में जो है अमेजन वर्षा वन में जो है बहुत भीषण आग लगी थी जिससे जैव विविधता, पादप प्रजातियां, वन्य जीवों को जो है बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हुआ था। बहुत सारे जो है इसमें जो है प्रजाति मारे गए थे।
2020 में अगर ऑस्ट्रेलिया में लगने वाले जो जंगलों में लगने वाले आग की बात करें तो उसमें जो है 14.5 मिलियन एकड़ तक जो है इसमें आग लगा हुआ था। इतनी जो भूमि है वो जो है पूरी तरह से जो है प्रभावित हुई थी। इसमें लगभग जो है ऐसा माना गया, एक रिपोर्ट आया था उसमें 50 करोड़ जो है स्थानीय जो है जानवरों की मृत्यु हुई, जो कि बहुत ज़्यादा जो है हमारे जैव विविधता के लिए लॉस है। क्योंकि उन्हें से एक जीव जंतु भी अगर कोई मारा जाता है तो उससे जो जुड़े जो बहुत सारे और अन्य जीव जंतु हैं जिनसे जो है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला जुड़ी होती है और ये विभिन्न तरह की जो खाद्य श्रृंखला ही मिलकर जो है खाद्य जाल का निर्माण करते हैं, जिनसे जो है पूरी तरह से जो है जैव विविधता प्रभावित होती है। तो इन जो है चारों पांचों कारण को जो है आप आसानी से जो है बता सकते हैं और अपने शब्दों में ही जो है इन्हें लिखने का प्रयास करें, तब आपकी जो है मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो पाएगी। इन्हें लगभग जो है 30 से 60 शब्दों में आप जो है तैयार करने का प्रयास करें। यह जो प्रश्न है जैव विविधता को खतरे, यह जो है बड़े प्रश्नों के रूप में भी पूछा जा सकता है। 175 शब्द में ये पूछा जा सकता है। 15 अंक के प्रश्नों के लिए जो है ये संभावित प्रश्न हो सकता है। कृत्रिम कारण उसके अंतर्गत जो कारण बताए गए हैं, आवासीय क्षति जो है इनका जो है विनाश हो रहा है, जिसके कारण जैव विविधता का जो है लॉस हो रहा है। बहुत सारे जो प्रजाति हैं वो उनके लिए आवाज़ की समस्या आ रही है। दूसरा जो कारण है जनसंख्या वृद्धि, तीसरा अवैध शिकार, चौथा प्रदूषण, जिसके अंतर्गत हम हर तरह के प्रदूषण को ले सकते हैं, चाहे बात करें हम औद्योगिकरण की, नगरीकरण की, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, सारे ऐसे प्रदूषण जो है अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष रूप से जो है हमारे जो है जैव विविधता को जो है लॉस पहुंचा रहे हैं, वो सारे कारण जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित है। पांचवा जो है विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, इसमें भी जो है बहुत सारे जो ऐसे स्पीसीज हैं जिनके कारण जो है जैव विविधता उनकी जो है जीवन जो है प्रभावित होता है। छठवा जो कारण है ग्लोबल वार्मिंग, इसके अंतर्गत जो है हम बहुत सारे जो अभी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं उनको जो है डिस्कस करेंगे। सातवां जो है कीटनाशक एवं दवाइयाँ। तो सबसे पहला इसमें कारण देखते हैं आवासीय संकट। ये जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रमुख कारण इसे मान सकते हैं हम। मानव जो है अपने स्वार्थ पूर्ति व आवश्यकताओं के लिए जो है वन को काट रहा है। आए दिन हम देख रहे हैं इस तरह के जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, जिसके कारण उनका जो है प्राकृतिक आवास जो है नष्ट हो रहा है। छत्तीसगढ़ में जो है हाथी समस्या, इसी का ही जो उनके आवास का संकट है, उनको जो है पेयजल सही से नहीं मिल पा रहा है। इस कारण जो है वो ऐसे हिस्सों में आ जा रहे हैं जहाँ पास मानवों की गतिविधि है तथा कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में जो है प्रवेश कर रहे हैं, कृषि जहाँ पास है और वहाँ जो है नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ये हमारे उत्तर छत्तीसगढ़ के लगभग जो है 16 जिलों में जो है फैल चुका है। यहाँ तक कि हाल में ही कल या परसों के जी न्यूज़पेपर में था कि सिरपुर तक जो है पहुँच चुका है ये। एग्जाम्पल्स में जो है एक और अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए, पश्चिमी घाट की जो है तितलियों की जो है कई प्रजातियां जो है विलुप्ति के कगार पे है और बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जिनका साथ साथ जो जंतुओं के लिए तो आवासीय संकट है ही है, साथ में जो है पेयजल का भी बहुत बड़ा समस्या है। दूसरा जो मानवीय कारणों या फिर कृत्रिम कारणों में बात करें, जनसंख्या वृद्धि। हमारा जो भारत या फिर विश्व लेवल पे भी बोलें तो जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है हमारे भारत में, तो और बहुत ज़्यादा ये रेट है। प्राकृतिक संसाधनों पर जी है जिनसे जो है दबाव बढ़ रहा है। 40% जो विश्व में जो है गरीबी से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग ही रहते हैं। तो ये पूरी तरह से जो है प्राकृतिक संसाधनों पर जो है निर्भर है और इनके दोहन के चलते दोहन इनकी जनसंख्या वृद्धि के कारण इनका दोहन जो है उस तरह से बहुत अच्छे मैनर में नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जैव विविधता को जो है नुकसान हो रहा है। अन्य प्रजातियों के जो है क्षेत्र में जो है अतिक्रमण किए जा रहे हैं, उनके जो आवास में, चाहे और अन्य समस्याओं की बात करें। तीसरा जो कारण है अवैध शिकार। वन्य जीवों के जो है खाल, सींग, दांत, हड्डियों की जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है भारी मांग है। इनकी जो है तस्करी भी की जा रही है क्योंकि इनका जो है कीमत जो है इस तरह के मार्केट में जो है ज़्यादा होता है। तो उनके लिए जो है वन्य जीवों का जो है अवैध शिकार किया जाता है, जिसके अंतर्गत हाल में ही हम जो शेर के शिकार के बहुत सारे भारत में भी आए हैं। इस शिकार को, इस केस को भी आप बता सकते हैं एग्जाम्पल देते हुए। वीरप्पन केस को आप बता सकते हैं, चंदन तस्कर था, है ना, लकड़ियों की जो है तस्करी करता था, साथ ही जो है हाथी का जो है शिकार करता था। तो इसके कारण भी जो है अवैध शिकारों के कारण हाल में जो इसमें बहुत सारी जो है कमी आई है। एक सींग वाले जो है गेंडे के शिकार की अभी 1-2 दिन पहले जो है न्यूज़पेपर में आया था, असम में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है शिकार किया गया है लॉकडाउन के इसी पीरियड में। तो उस पर जो है अभी जो है इंक्वायरी जो है चल रही है।
तो इस तरह से अगर आप कोई कारण देते हैं और उनसे रिलेटेड, करेंट से रिलेटेड कोई अगर आप एग्जांपल्स दे देते हैं तो ये आपके आंसर को जो है प्रभावित करेगा, आपका आंसर जो है इफेक्टिव लगेगा। तो अगर आप कारण देते हैं तो जरूर अगर मेंस में एक एग्जांपल दें तो ये जो है काफ़ी प्रभावी होगा। अगला जो कारण है प्रदूषण। हर स्तर पे जो है प्रदूषण बढ़ रहा है, नगरीकरण, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वायु, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, हर लेवल पे जो है हमारे मानवीय क्रियाकलापों के चलते जो है प्रदूषित हो रही है। वायु की बात की जाए, जल की बात की जाए, मृदा, हमारे जो नाभिकीय एक्टिविटीज़ हैं, नाभिकीय परीक्षण के कारण जो है समुद्री डंपिंग किया जाता है, जिससे जो है बहुत बड़ा जो है लॉस होता है। प्लास्टिक जो है हम वर्तमान में जो है इस तरह से जो है प्रयोग कर रहे हैं जिनके कारण जो है बहुत सारे जो ऐसे पादप प्रजातियां तथा जीव जंतु हैं प्रभावित हो रहे हैं। पावर प्लांट की जो एरिया, तो हर लेवल पे जो है ये शुरुआत से ही जो है इसमें जो है बहुत ज़्यादा जैव विविधता का नुकसान होता है। शुरुआत में एरिया डिसाइड किया जाता है, फिर वहाँ पर जो है पेड़ पौधे काटे जाते हैं, तो बनने से लेके अंत तक जब हम स्टार्ट भी कर देते हैं उसके बाद भी जो है उनसे निकलने वाला धुआं है, उनसे निकलने वाला जो है गर्म जल है, या फिर उनसे बहुत सारे के जो केमिकल्स निकलते हैं उनसे जो है आवास का उनका जो है संकट होता है। डैम, अगर बांध की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा आप इससे जो है प्राकृतिक आवास उनका जो है नष्ट होता है। वहाँ पर जो है पेड़ पौधे, चिड़ियों की प्रजाति, वहाँ रहने वाले जो है वृक्ष में जो है उनका आवास जो है नष्ट होता है। तो सरदार सरोवर डैम का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके लिए जो है बहुत सारा जो है विरोध चला वहाँ पास। और सड़क मेट्रो प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत आप महाराष्ट्र वाला केस जो है बता सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो है लगभग जो है 15,000 मैंग्रोव वन को जो है काटने के लिए जो बहुत सारा प्रोसीजर चल रहा था, तो वहाँ पास स्थानीय विरोध हुआ और हाल में ये पेंडिंग में है। तो जो मेट्रो प्रोजेक्ट है या फिर सड़क प्रोजेक्ट है, इसमें जो है इस तरह के जो केसेस आते हैं, इसमें जो है बहुत सारे जो है वृक्षों को जो है काटा जाता है। पांचवा जो अगर कारण की बात की जाए, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, तो विदेशी प्रजाति जो है एक जगह से दूसरे जगह आ जाते हैं, मूल प्रजातियों को जो है वहाँ के प्रभावित करते हैं। हर प्रजाति की जो है अपनी प्रजनन क्षमता अलग अलग होती है, उसका जो है स्थानीय प्रजातियों पर जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रजनन क्षमता में विभिन्नता होने के कारण उनकी कैपेसिटी जो है अलग अलग हो जाती है और अपने साथ जो है कई तरह की जो है समस्याओं को लाते हैं। छठवां जो कारण है ग्लोबल वार्मिंग। जैसे हमारे जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो जो है लगातार बढ़ रहा है। कई तरह की जो है प्रजाति जो है टेम्परेचर को ये सस्टेन नहीं कर पाते, चाहे हम बात करें पेड़ पौधों की, वन्य जीव जंतुओं की, पक्षियों की। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जिनका जो मेन कारण ये है टेम्परेचर के कारण को जो है सस्टेन नहीं कर पाते और उनका जो है वो जो है नष्ट हो जाते हैं। कई तरह के जो प्रजातियों के जीवन पर जो है इस तरह का जो है संकट जो है चल रहा है। सातवां जो कारण है कीटनाशक तथा दवाइयाँ। इनके कारण जो है अनेक जातियां जो है विलुप्ति के कगार पे है। ये जो है दूषित अनाज से, उसके बाद जो है फल में डाइक्लोफेन का जो है गिद्धों पर प्रभाव, इसको जो है आप एग्जांपल्स के रूप में जो है बता सकते हैं। गिद्धों की बहुत ज़्यादा प्रजातियां इससे जो है प्रभावित हुई, उनका जो है वो जो है नष्ट हो गए। भारत में भी जो है इसके उपयोग पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस तरह से कारणों को समझाते हुए आप उनके पीछे एक एग्जाम्पल से जरूर दें। तो इसी तरह से जो है हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। आगे आने वाले वीडियोस पर हम जो है जैव विविधता के जो है संरक्षण पर जो है बात करेंगे। जैव विविधता से जो